कार्यकाल के जो हैं स्कीम योजनाएं जो हैं वो अब जो कानून बन चुका है उन कानूनों को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? और आधार की भी बात थोड़ा करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव की बात आपसे सुनना चाहूंगा कि अखिलेश यादव आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कहां दिखाई दे रहे हैं और उनका ये आरोप जो है वो कितना उचित दिखाई देता है? आरोप में दम तो है। जिस ढंग से छापेमारी हो रही है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं, उनके प्रवक्ता जो हमारे मऊ जिले के ही हैं, राजीव राय, उनके यहाँ उनके ठिकानों पे जो छापेमारी हुई है, इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है, तो देखिए सही बात तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति का एक अहम पड़ाव जो है ये भी है कि विपक्ष को आर्थिक रूप से क्रिपल कर। अब जब पीछे जाकर के मुड़कर देखिए आप, जब नोटबंदी हुई थी इस देश में, तो लोग आज तक पता नहीं कर पा रहे हैं कि भाई नोटबंदी हुई क्यों थी, क्योंकि उससे कालाधन कुछ सामने आया नहीं। उससे 1000 नोट की जगह आपने 2000 का नोट चला दिया। अब लोग जो कहते हैं, कानो कान जो बातें चलती हैं या ब्यूरोक्रेसी के भी किसी हिस्से से आती है, छन करके बातें आती हैं कि साहब वो यूपी में चुनाव हो रहा था, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, उसके पहले ठीक किया गया ताकि इनके पास आर्थिक संसाधन नाम की चीज न रह जाए। मतलब समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी दोनों मुख्य दावेदार थे और दोनों के पैसे सारे के सारे ठप पड़ गए, जो अनुपयोगी रह गए। कोई चंदा देने को तैयार नहीं हो रहा था, कहते साहब हमको 2000 रुपए तो मिलता, हम कहां से लाएंगे, कैश कहां से ला के दे सकते हैं। तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो उस तरह से भी, जिस तरह से अभी छापेमारियां हो रही हैं ताकि कोई आगे बढ़ करके समाजवादी पार्टी को कोई चंदा ना देने पाए, या कहीं अगर रखा हुआ है पार्टी का कोई पैसा वैसा हो तो उसको निकाल करके लाके सामने आप कृपण कर दीजिए। तो ये सारी चीजें तो चलती रहती है, करेंगे ही करेंगे। लेकिन देखिए विपक्ष में अखिलेश यादव के बात आज याद आ रही, लेकिन जब पेगासस इशू जब चल रहा था तो उसमें अखिलेश यादव ने जुम्बिश करने की जरूरत नहीं समझी। तब उनको नहीं लगा था कि नहीं पेगासस का विरोध करना चाहिए। और मुझे तो लग रहा है कि आज अखिलेश यादव कर रहे हैं, हो ना हो कहीं योगी आदित्यनाथ का टेलीफोन न टेप हो रहा हो। मुझे तो इसी बात का संदेह हो रहा है कि कहीं हो सकता है कि भाई ये तो ऐसा मामला है कि किसी को किसी पर भरोसा नहीं होता है। मतलब पति को पत्नी पर नहीं भरोसा होता है कि भाई क्या कर रही होगी वो, या हमारी सरकार में कौन मंत्री। आप सोचिए पेगासस का जो जासूसी का मामला आया था, उसमें मोदी सरकार के कई मंत्रियों के नाम आए थे जिनके टेलीफोन वो पेगासस लिस्ट में जारी आए थे। तो इस सरकार को, इस देश के प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों पर भरोसा नहीं है, तो मुख्यमंत्री पर भी नहीं होगा कि क्या पता कौन सी चाल खेल रहा है, किस हद तक आगे बढ़ रहा है, किस हद तक पीछे बढ़ रहा है। तो ये तो हो सकता है, लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही गंभीर है। लोकतंत्र के नाम पे बहुत ही कालिक है, धब्बा है ये किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए। इसी देश में मोइली टेप कांड हुआ था, आपको याद होगा, बहुत पहले कर्नाटका में हुआ था, सरकार चली जा रही थी उस समय। तो ये सारे इशूज तो उठते ही हैं। अब उस पर कभी कोई चर्चा ही नहीं होती, उस ढंग से कभी बात ही नहीं होती। विपक्ष को तब समझ में आता है जब उसके अपने लोगों पे भार पड़ता है। अगर सारे लोग मिल करके एकजुट होकर के इसका विरोध करें और सड़क पे आए या आंदोलन करें तो कोई बात निकल के आती है, लेकिन कभी कोई करता ही नहीं है। और दूसरा यह है कि टेलीफोन टैप तो जैसा हम लोग कह रहे थे, कराते हैं लोग, सरकारें कराती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, जिनसे लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, कुछ आतंकवादी संगठन है, कुछ माफिया संगठन है, कुछ उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी रहने के लिए गृह मंत्रालय या उनकी एजेंसियां जो है वो कराती हैं। लेकिन यहाँ तो राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं, राजनीतिक सुरक्षा की बात आ रही है। ये राजनीतिक सुरक्षा के कारण टेलीफोन टेप कराए जा रहे हैं या पेगासस जासूसी जो हो रही है, और रफाल डील का सच सामने न आने पाए इसलिए पेगासस है। क्योंकि फ्रांस में उन जर्नलिस्टों का भी पेगासस जासूसी हो रही थी जिन लोगों ने रफाल डील के घोटाले को या जो कमीशन खोरी हुई थी उसमें उसको उजागर किया था। जिन पत्रकारों का वो लिस्ट भी थे, उनका भी नाम था जिनके ऊपर ये जासूसी हो रही थी। उसी तरह से हिंदुस्तान में जो पेगासस के लिए काम करने वाले बड़े लोग थे, उनका नाम भी था उसमें। तो इसलिए देखिए कहीं न कहीं से लगता है सरकार को कि भाई हमारे जो काले कारनामे हैं, जो अंदर खाने चल रही है, वो उजागर हो जाएंगे, इसलिए लोग कराते ही हैं, कर रहे हैं। लेकिन भैया आप खुल करके कहो ना यार, हाँ जी हम अपने राजनीतिक विरोधियों के टेलीफोन टेप कराते हैं, हमको उनसे लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, अखिलेश यादव से राष्ट्रीय
सुरक्षा को खतरा है, राहुल गांधी से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, इसलिए हम उनका टेलीफोन कहो, डंके की चोट पर कहो ना भाई, क्या हर्ज है। लेकिन ये है नहीं, कर नहीं पाते हैं। मतलब सबसे बड़ी बात यही है कि बौखलाहट है, और बौखलाहट में अब जैसे देखिए, अभी आज किसी से बहस हो रही थी इन छापों को लेकर के, तो किसी ने कहा कि जहां जहां जितनी अधिक छापेमारी हुई है वहां भाजपा उतनी ही बुरी तरह से हारी। आप देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, उनके भतीजे, उनकी पार्टी के लोगों के पर जिस तरह से छापेमारी उस समय हो रही थी चुनाव के समय में, नतीजा क्या निकला? 200 पार का माला जपने वाले लोग 70 पे आके सिमट गए ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है। देखिए, जनता में जब जनाक्रोश पैदा हो जाता है, जब जनता नाराजगी उसकी एकदम चरम पर पहुंच जाती है, तो ये सब तदबीरें जो है उल्टी पड़ जाती हैं, काम नहीं आती। आज उत्तर प्रदेश में यही देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश का जनमानस आज बुरी तरह से आक्रोशित है। हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष में जो बंटवारा है, विपक्ष में कई धड़ेबंदियां हैं, उसमें कौन किसका वोट काटेगा, क्या नहीं करेगा, ये एक अलग बात हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद कहीं भाजपा का अपना किला सुरक्षित नजर नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है। भाई, प्रधानमंत्री बार बार जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, जो सौगात बांट रहे हैं। मतलब आश्चर्य की बात है, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ही हो सकता है कि आप पौने 4 साल तक, पौने 5 साल तक चुपचाप बैठे रहे। आपको उत्तर प्रदेश की कोई चिंता नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में सड़कें बनेगी कि नहीं बनेगी, विकास होगा कि नहीं होगा। आज देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे का कल उन्होंने कर दिया उद्घाटन, शिलान्यास कर दिया मोदी जी ने। आज बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने वो पुराना शिलापट्ट निकाल के दिखा दिया कि मायावती जी ने पहले ही गंगा एक्सप्रेसवे का बहुत पहले उस समय शिलान्यास किया था। तो मतलब क्या है, दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा कह लेंगे तो आप बाप नहीं बन जाएंगे भाई? ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना। और उत्तर प्रदेश के लोग इतने जाहिल गंवार भी नहीं है कि पौने 5 साल तक आपने कुछ भी नहीं किया, आधी अधूरी परियोजनाओं का, योजनाओं का आप उद्घाटन करते चले जा रहे हैं, जिस पे काम नहीं हो रहा। मैं आज तक मैं सोच रहा हूं कि भाई जाऊं कभी पूर्वांचल एक्सप्रेस में, अपने गांव जाऊं मैं, लेकिन अभी तक उस पर यातायात नहीं चल रहा है। हम जब गए थे सुल्तानपुर में, उस समय तो पे नहीं चल रहा था। तो ये बातें चल रही हैं, मतलब लोग समझ रहे हैं, इसके सच को समझ रहे हैं कि सरयू परियोजना कब से कब पड़ी हुई थी, या कब 3/4 पूरी हो गई थी, और आज आपने 1/4 कर दिया, हो गया कि बहुत जल्दी निपटा दिया हमने काम को। 5 साल में 1/4 पूरा किया आपने। तो ये सारी बातें हो रही हैं राजीव जी। अब यही है कि कहीं ना कहीं इनके मन में डर घुसा हुआ है, सत्ता हाथ से जा सकती है। उत्तर प्रदेश की सत्ता अगर खिसक गई तो फिर 2024 बहुत मुश्किल है। ये डर जो सता रहा है, इस कारण ये चाहते हैं कि कहीं न कहीं से कोई संजीवनी मिल जाए, कहीं कुछ हो जाए, कुछ दंगे फसाद हो जाए, कुछ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाए। इनके दुर्भाग्य से ऐसा कुछ हो ही नहीं पा रहा। लाख प्रोवोक कर रहे हैं, प्रोवोकेशंस पे प्रोवोकेशंस हो रहे हैं, लेकिन सामने वाला रिएक्ट नहीं कर रहा है। ये इनकी सबसे बड़ी